नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल HP सॉल्यूशन में। और आज फिर हम लेकर हाजिर है एक नई जॉब। वो जॉब की खबर कहाँ से आ रही? बिहार से। बिहार में कहाँ से? देखिए, बिहार में जो आ रही है वो आपको आ रही है डायरेक्ट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे। आपको सर्वे करना है और लैंड रिकॉर्ड रखना है। और मैं बता दूँ, इसके अंदर जो सैलरी है वो आपकी 31,000+ रहने वाली है, यानी 31,000 से ज़्यादा रहने वाली है। और इसके अंदर जो पदों की संख्या है वो आपके 2500 पदों की संख्या है, यानी 2500 से भी ज़्यादा पदों की संख्या इसके अंदर है। तो ये काफ़ी बड़ी भर्ती निकली है अब की बार बिहार के अंदर। अब इस भर्ती के बारे में जाने तो देखिए, बिहार DLRS एम्स क्लर्क और कानून एंड असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ पोस्ट रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट 2022 निकल चुकी है। ठीक है, इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ीस, लास्ट डेट, क्वालिफिकेशन, कितनी पोस्टें हैं मैं बता चुका हूँ। 2500 से ज़्यादा पोस्टें हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, इसके बारे में हम सारी डिटेल यहाँ पे चर्चा करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। किसके बारे में? एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर हम देखें तो एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो जनरल OBC की मना कर दिया। कोई भी इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। उसके बाद अगर SC ST की बात करें तो उसमें भी मना कर दिया है साहब, कोई भी आपका शुल्क लगने वाला नहीं है। और मैं बता दूं, ये ऑल इंडिया भर्ती है। ठीक है, ऑल इंडिया भर्ती है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब भर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि आप बिहार वाले ही भरेंगे, बाहर से भी अदर स्टेट भी भर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 27/9/2022 से स्टार्ट हो रहा है। अभी 27 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है। अभी आज कितनी है? 22 सितंबर है। तो आप फटाफट इसके फॉर्म भरने की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, अब लास्ट डेट की अगर हम बात करें, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसकी बात करें 21/10/2022 है, यानी 21 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम फीस जमा करने की लास्ट डेट अगर देखें तो 21/10/2022 है। अब बात यह है, कई बच्चों को डाउट होगा कि फ़ीस जब ले ही नहीं रहा है तो हम फीस जमा क्यों करें? अरे भाई, जब अगर फीस नहीं ले रहा है तो चालान तो फिर भी कटेगा। जीरो का चालान तो कटना ही कटना है। तो जीरो का चालान कटेगा, उसकी रसीद आपको मिलेगी। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो अभी तक इसने सुन रखा हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। अगर हम एज लिमिट की अगर हम बात करें, किसकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 2 तरीके की है, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से है। इसमें 4 प्रकार की पोस्टें हैं। दो देखिए, पोस्ट के हिसाब से मिनिमम 2 है और मैक्सिमम भी 2 है। सबसे पहले अगर हम बात करें कानून एम पोस्ट की, तो इसके अंदर आपकी मिनिमम जो एज है वो 18 साल रखी गई है। ठीक है, कानूंगो एम पोस्ट की अगर हम बात करें तो 18 साल रखी गई है। दूसरी जो मिनिमम एज है वो 21 साल रखी है अदर पोस्ट। इन दोनों को छोड़कर जितनी भी पोस्ट है उनके लिए कितनी रखी गई है? 21 साल मिनिमम एज, यानी कम से कम है। ठीक है, ये दोनों मिनिमम यानी कम से कम, 18 ईयर एंड 21 ईयर। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 ईयर फॉर मेल, यानी जो कानूंगो एम्स जो पोस्ट है उसके अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो आपके 37 साल है सिर्फ मेल के लिए। ठीक है, और अगर मैक्सिमम एज की हम बात करें तो फीमेल के लिए 40 साल है। ठीक है, दो जितनी भी पोस्टें हैं, अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 साल तक तो मेल भर सकते हैं और 40 साल तक फीमेल भर सकती हैं। ये आपकी मैक्सिमम एज है। और फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, क्योंकि हम ऐसी डेली अपडेट आपके लिए लेके आते रहे हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ और नई नई जॉब्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम इसके बाद अब पोस्टों की बात करें, कितनी पोस्टें निकली, तो इसमें 4 प्रकार की पोस्टें निकली हुई हैं। ठीक है, अब जो पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। इसमें आपकी 96 पोस्ट है। कितनी है? 96 पोस्ट है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन एबिलिटी है वो आपकी रहने वाली है BA या BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियर विद 2 साल का एक्सपीरियंस। 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियर में होना चाहिए। किसमें? सिविल इंजीनियर में होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी। अगर हम कानूंगो की बात करें, कानूंगो में अगर हम देखें तो 24
सॉरी 240 पोस्ट है। कितनी है? 240 पोस्ट है। और इसके अंदर भी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है, बीए बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियर विद 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है। अगर इसके बाद हम एम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है आपकी इसमें है 1944 पोस्टें इसके अंदर है। और मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप सबसे ज़्यादा इसी में भरें, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्टें इसी में है। लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन अगर इसमें भी है तो आप इसमें ही भरें, क्योंकि आपके पास ये हथियार है, आप सिविल इंजीनियर कर चुके हैं, आपको फुल नॉलेज है, तो आप इसमें क्यों भटकेंगे? ठीक है, तो इसमें ही करें। लेकिन वैसे मैन 1944 पोस्टें कम नहीं होती है। ठीक है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो रहेगी आपकी बीए बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियर इन एनी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए? जो आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो इंडिया से होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम क्लर्क की बात करें तो 226 पोस्टें हैं। क्लर्क की अगर हम बात करें तो कितनी है? 226 पोस्टें हैं। और इसके अंदर आपको कोई भी ज़्यादा नहीं, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीए बीकॉम बीटेक हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीएससी हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए? इन इंडिया में, इंडिया से बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऑल इंडिया भर्ती है ये, और ये सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सारा का सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं हम एक नई जॉब के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, नमस्कार।